नमस्कार प्रिय सिंह राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम 1 से 30 अप्रैल का संपूर्ण भविष्यफल यानी मासिक हॉरोस्कोप में। प्रिय सिंह राशि वाले, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे 30 दिन यानी अप्रैल महीने का हाल। ग्रहों की स्थितियों के अनुसार सिंह राशि वाले, एक चीज मैं देख पा रहा हूं कि अप्रैल के महीने में आपको सफलता और हिम्मत एक साथ प्राप्त होगा। और ऐसे भी गोचर में ग्रहों की स्थितियों में अब इस प्रकार का सुधार हो रहा है कि धीरे धीरे तरक्की के रास्ते भी खुलते जा रहे हैं। यह संपूर्ण राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होगा। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए सिंह राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कैसा रहेगा अप्रैल महीने में आपके कर्म क्षेत्र यानी नौकरी और व्यवसाय का हाल। प्रिय सिंह राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र पे और कोई नहीं, स्वयं जो है देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। और दूसरी बात, कर्म क्षेत्र के अधिपति शुक्र का इस महीने उच्च अवस्था में होना और पावरफुल पोजीशन पे होना बहुत कुछ दिखा रहा है। सिंह राशि वाले, इस अप्रैल के महीने में आप अपने व्यवसाय और नौकरी में एक गजब तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन करोगे और एक नया शुरुआत करोगे। जिनका नौकरी व्यवसाय में मन नहीं लग रहा था, न्यू प्रोजेक्ट के साथ सफलता के रास्तों को आप खोल लोगे। साथ में शुक्र का उच्च का होना और कर्म क्षेत्र पे केतु की दृष्टि और बृहस्पति का विराजमान होना यह दिखाता है कि आपके जीवन में जिनको नए नौकरी व्यवसाय में सफलताएं नहीं मिल रही थी, नए नौकरी व्यवसाय में सफलताएं मिलेंगी। पिता से सपोर्ट मिलेगा, सीनियर अधिकारियों से सपोर्ट मिलेगा। और मंगल का द्वादश भाव में भले ही नीच का होना, लेकिन विपरीत राजयोग के कारण जो है, अगर आपको कोई मोटा फंड चाहिए था व्यापार में सफलता के लिए या विदेशों में व्यापार करने को लेकर अवरोध उत्पन्न हो रहा था, तो वह भी सफल होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा सिंह राशि वाले, जो लोग भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे थे, उनके लिए इस महीने की स्थिति काफी हद तक अच्छी देखने को मिल रही है। और दूसरी बात, उच्च का सूर्य का होना 14 अप्रैल से प्रमोशन और पदोन्नति, जिनका बिल्कुल स्टक हुआ पड़ा था, प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल? ईश्वर की कृपा से इस महीने मंगल 3 अप्रैल से द्वादश भाव में नीच के हो रहे हैं। मंगल का द्वादश भाव में नीच का होना विदेश यात्रा को लेके थोड़ा स्ट्रगल आपके जीवन में पहुंचा सकता है। परंतु एक बात याद रखना, 14 अप्रैल से सूर्य जो है ये उच्च के भाग्य भाव में जाएंगे। यानी 14 अप्रैल से वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, पीआर, किसी प्रकार के भी विदेश जाने को लेकर के जो समस्याएं हैं वह तो खत्म होगा ही होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रमोशन और पदोन्नति के साथ भी विदेश यात्रा के संजोग बनते हुए नजर आएंगे। या कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें भी जो है सफलताएं 100% मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है सिंह राशि वाले, कैसा रहेगा इस महीने इनकम का हाल? मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे आपको यह बता देना चाहता हूं कि बुध का निश्चित तौर पे वक्र अवस्था, लेकिन शुक्र के साथ बुध का नीच भंग राजयोग जीवन को बदल के रख देगा। धन का मालिक कौन होते हैं? बुध। और ये धन भाव को देख रहे हैं, तो जब धन का मालिक धन भाव को देखेंगे तो अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। इस महीने आपके जीवन में चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। 14 अप्रैल तक आपके मोटे पैसे आएंगे। 14 अप्रैल तक इवन की कहीं आपके फंड फंसे हुए हैं तो वह भी निकलता हुआ दिखेगा। 14 अप्रैल तक कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल होकर के पैसे फंसे हुए थे तो वह भी निकलता हुआ दिखेगा। और इवन की 14 अप्रैल तक समझ लीजिए कि आपके चारों तरफ से रास्ते खुल जाएंगे। 14 अप्रैल के बाद जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन होकर के धन की प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। या कहीं मोटा फंड फंसा हुआ है तो वह भी निकलता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा इस महीने आपके वैवाहिक जीवन का हाल? प्रिय सिंह राशि वाले, विवाह कारक शनि है, अष्टम भाव में है, लेकिन 4 तारीख से जो है ये उदय हो जाएंगे और यहीं से लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। 4 तारीख से जिनका विवाह नहीं हो रहा था, अच्छे रिश्ते आएंगे। ससुराल पक्ष से जो मतभेद की स्थिति चल रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है
जो चाहते थे कि किसी से प्रेम करना लेकिन घर के लोग नहीं मानते थे, तो वह मानना भी प्रारंभ कर देंगे। हाँ, एक बात यहाँ पे अवश्य मैं बोलूँगा कि शनि देव का उदय होने का मतलब ये जरूर है कि थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में अपने काम को लेकर के या किसी कारण से कुछ समय के लिए इस महीने दूरियां बन सकती हैं, लेकिन वो वास्तविक तौर पे सही लॉजिक रहेगा, कुछ गड़बड़ नहीं है। हाँ, जिनको ससुराल पक्ष से मतभेद है या फिर जिनका वैवाहिक जीवन में मेंटेनेंस या एलोमनी वगैरह नहीं मिल रहा था, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 15 अप्रैल से सूर्य आपके भाग्य भाव में जैसे ही जाएंगे, इस मामले में सफलता के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। कैसा रहेगा इस महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? प्रिय सिंह राशि वाले, देखिए इस महीने चतुर्थ भाव का मालिक नीच का हो रहा है, तो जिन लोगों की कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी 100% इस महीने सेल हो जाएगी। जिन लोगों को कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी में विवाद था, लिटिगेशन था और आप चाहते थे कि उससे रिलेटेड कुछ आगे बढ़े, तो आपको इस महीने रुक जाना चाहिए, क्योंकि मंगल का 3 तारीख से नीच के होने से प्रॉपर्टी संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। थोड़ा माता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा इस महीने और माता से थोड़ा सा मतभेद या डिस्टर्बेंस की स्थिति बन सकती है। तो इस महीने आपको अपने माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कैसा रहेगा इस महीने शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय सिंह राशि वाले, शिक्षा और संतान कारक आपकी कुंडली में और कोई नहीं, स्वयं देव गुरु बृहस्पति हैं, जो कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं और जिस राशि में बैठे उनके स्वामी उच्च के गोचर कर रहे हैं। यानी इस महीने संतान सुखों में वृद्धि है। द्वितीय संतान की तरक्की 4 तारीख से ठीक हो जाएगा। इस महीने जो है संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। इस महीने जो है आपके संतान कंसीव होने से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। और अगर कोई जॉब है या इंटरव्यू है या बार बार उस चीज़ में आप फेल हो रहे थे तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी भी समस्या जो है इस महीने दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इस महीने संतान संबंधित किसी प्रकार का कोई भी विवाद नजर ही नहीं आ रहा है सिंह राशि वाले। कैसा रहेगा सिंह राशि वाले इस महीने केस मुकदमा और स्वास्थ्य का हाल? 4 तारीख से बड़ी भी कोई बीमारी हो उससे राहत तो मिल जाएगा, लेकिन 3 तारीख से मंगल देखिए नीच के हो रहे हैं, तो इस महीने आपको केस मुकदमा से बचना होगा, कहीं मोटे फंड का इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा और इसके अलावा जो है अपने सीनियर से तालमेल को बेहतर बनाना पड़ेगा। और कोई प्रॉपर्टी विवाद है या आपके अंडर में जो लोग काम कर रहा है, इन लोगों से बच के रहिएगा। इन लोगों के थ्रू किसी प्रकार का स्कैम, घोटाला या फिर कानूनी अड़चनें खड़ी हो सकती हैं। तो यानी इस महीने बहुत ही सोच समझ करके हर जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है और बहुत सोच समझ के हर डिसीजन और निर्णय को लेना है। उपाय क्या करना चाहिए? इस महीने के परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले क्या करें? इस महीने के परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक ही उपाय करिए। आप पूरे महीने सूर्य को जल दीजिए और 3 अप्रैल से आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम मिलता हुआ दिखेगा सिंह राशि वाले। तो प्रिय सिंह राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे महीने का हाल? मैंने बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दिया। उम्मीद करता हूँ बताई कि जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।